बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अली ज़ैड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं उन तमाम दोस्तों का नहायत मशकूर हूं जो हमारी वीडियोस बड़े शौक़ से देखते हैं और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह भी करते हैं, जिससे हमें बड़ी रहनुमाई भी मिलती है। पिछले चंद दिनों में काफ़ी सारे दोस्त जो है वो इलेक्शन 2024 जो हो रहे हैं उसको कोरिलेट कर रहे हैं रियल एस्टेट के साथ, और ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शन जो 2024 में होने वाले हैं इसका रियल एस्टेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या हमें इलेक्शन से पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या एग्ज़िट ले लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो दोस्त अहबाब हैं वो कर रहे हैं। आज अपनी राय का इसके ऊपर मैं इजहार करूँगा और जो महदूद सा इल्म है, नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसमें आप भी मेरी रहनुमाई कीजिएगा। अगर मेरी बातें पसंद आएँ तो इन्हें लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुँच भी जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले तकरीबन 3-4 साल से कह लें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी भी डाउनफॉल का शिकार है। ये तो आप सभी जानते हैं। इसकी क्या वजूहात है, वजूहात में मैं नहीं जाऊंगा, जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर आऊँगा कि क्या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अभी एग्ज़िट ले लेना चाहिए। क्वेश्चन ये है। तो इसमें मैं अर्ज़ करता चल दूँ, हम चूँकि रियल एस्टेट को डिस्कस करेंगे तो हमारा फोकस ज़्यादातर रियल एस्टेट ही रहेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, एंड तक देखिएगा। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जो आपको बड़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप कोई डिसीजन करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से। इस वक्त दिसंबर 2023 है, आप सब लोग जानते हैं, और दिसंबर 2023 में जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो रिसेशन का शिकार है। और ये जो रिसेशन है, ये आप अगर बैक हिस्ट्री के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान की, स्पेशली रियल एस्टेट की, तो आफ्टर एवरी 5 ईयर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक डिप आता है। उसकी वजूहात रिसेशन भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है, या फिर इकानमी का डाउनफॉल ऑब्वियसली रिसेशन की वजह से होता है। और फिर हर 5 साल बाद जो है रियल एस्टेट टेक ऑफ करती है। ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पिछले दिनों आपने 5 साल पहले भी देखा होगा कि इसने टेक ऑफ किया था। और अभी चूँकि ओवरऑल इकानमी डाउनफॉल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में फिर जो इंसर्जेंट हैं उन्होंने अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रियल एस्टेट को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तल्लक है, इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी आपने देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि डॉलर जो है वो 315 से रिवर्स आया और अभी 250 के करीब ट्रेड हो रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है, ये इलेक्शन से पहले का है, पॉजिटिव साइन है। और जब डॉलर ऊपर गया था तो उस वक्त रियल एस्टेट के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और अभी डॉलर जो है चूँकि कंट्रोल में, चाहे ये निगरान गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों या हमारे बड़े अदारों की पॉलिसीज़ हों, डॉलर को किसी हद तक इन्होंने स्टेबल करने की कोशिश की है। पॉजिटिव साइन इकानमी शो कर रही है। इसी तरह गोल्ड मार्केट में भी आप देख लें कि वहाँ पे भी जो गोल्ड था वो ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ उसने ट्रैवल किया। अभी जो बायर है या इन्वेस्टर है उसे क्या चीज़ सूट करती है कि वो आया इलेक्शन, जो प्रपोज्ड इलेक्शन है 2024 में होने वाले हैं फरवरी में, तो इनमें उसे इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी करनी चाहिए, अभी रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए या उसके बाद लगाना चाहिए। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, जो भी जेन्युइन बायर होता है या वो इन्वेस्टर, दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो सेंसिबल इन्वेस्टर होता है जिसे इन्वेस्टमेंट की न होती है, वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता है कि कब ये फैक्टर जो हैं वो किसी भी इकानमी में शो हों, ज़ाहिर हों और इकानमी नीचे की तरफ जाए,
तो वो वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दूसरे लफ्ज़ों में मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, बड़ा अजीब टर्म आपको लगेगी, इनस्टेबल मार्केट में रियल एस्टेट की जब इनस्टेबल मार्केट होती है तो सेंसिबल रियल एस्टेट का इन्वेस्टर जो है तब अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में मोस्टली जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो जब इंस्टेबिलिटी होती है, मार्केट इनस्टेबल होती है, तो वो क्या करते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं, वो बाइंग नहीं करते हैं। इसकी वजह बेशुमार वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हर तरफ एक ऊ का आलम होता है और लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद अभी इकानमी क्लैप्स करेगी, अभी पाकिस्तान क्लैप्स कर जाएगा, तो वो चाहते हैं कि जो सरमाया उन्होंने लगाया हुआ है अगर वो पूरा नहीं मिल रहा तो चलो आधा ही हमें वापस मिल जाए, और उस चक्कर में वो नुकसान कर बैठते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। लेकिन जो सेंसिबल इन्वेस्टर होता है, सेंसिबल बायर होता है, जिसे इन्वेस्टमेंट की नौ होती है, जो इकानमी को समझता है, जिसे पता है कि रिसेशन साइकिल क्या है और रियल एस्टेट की मार्केट क्या है, तो वो इन हालात को अपने लिए फेवरेबल कंसीडर करता है। वो इन हालात के तलाश में रहता है कि कब मार्केट इनस्टेबल हो, प्राइसेस नीचे की तरफ आए और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे। वो कहीं पे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फार्म हाउसेस में कर सकता है, प्लॉट्स में कर सकता है, रॉ लैंड ले सकता है, फिर सोसाइटीज़ के अंदर कर सकता है, जहाँ पे भी वो समझता है कि मार्केट जो है वो अभी नीचे है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट। अभी एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसी तरह जी एक और आपको एग्जांपल देता चलता हूँ कि अगर आप बड़े जो वेल नोन प्रोजेक्ट्स हैं, आप बैरियर टाउन ले लें, आप DHA ले लें, या गवर्नमेंट आर्न सोसाइटीज़ ले लें, जैसे सेमी गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ हैं B17 लाइक, इसको अगर आप ले लें, तो इन जगहों के ऊपर अगर आज से पहले एक प्लाट 1 करोड़ रुपए का था तो आजकल वो प्लाट जो है आपको 80 से 90 लाख रुपए में मिल जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि मार्केट स्टेबल है, रिसेशन है, प्राइसेस जो है रिपीट डिक्लाइन कर गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो रही है। जिन लोगों ने अपने घरों के लिए प्लाट लिए हुए थे, या जिन लोगों ने पाई जोड़ के वो प्लाट लिया था कि अच्छे वक्त में हमें काम आ जाएगा, अब उन्हें नज़र आ रहा है कि कहीं ये हमारा सरमाया जो है ये डूब ही ना जाए, तो उन्होंने क्या किया कि वो प्लाट निकालना शुरू कर दिए। यानी कि हर बंदा बेचने के लिए प्लाट मार्केट में फेंक रहा है। उसका रीज़न क्या उसकी वजह से क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर गई और डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर गई। यानी कि लेने वाला कम है और बेचने वाले ज़्यादा हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कम तादाद में होते हैं, ठीक है, और वो इसीलिए जब एक चीज़ बल्क में मार्केट में आ जाती है तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं और फिर वो इन्वेस्टर्स अपनी मन मानी कीमत के ऊपर चीज़ें उठाता है। अगर बैरिया में या DHA में 1 करोड़ का प्लाट था आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले, तो वो इस वक्त 80 लाख से 90 लाख रुपए में मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें कि जो सेंसिबल इन्वेस्टर है उसने यहाँ पे ये प्लाट लिया, उसे क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले तो उसे 20 लाख रुपया या 10 लाख का फ़ायदा इस डील से हो गया जो उसने प्लाट उठाया है। 1 करोड़ का प्लाट वो 80 लाख में या 90 में उठाता है, उसे 10 से 20 लाख का प्रॉफिट तो यहाँ हो गया। दूसरा, जैसे ही आप जान रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और उसके साइंस क्या है? डॉलर आपका स्टेबल होना शुरू हो गया, गोल्ड आपका नीचे आ गया। ये पॉजिटिव साइंस हैं इकानमी के, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्शन, अगर प्रपोज्ड इलेक्शन हो जाते हैं और इकानमी जो है डेफिनेटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रस्ट बढ़ेगा, तो पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल होगी। जब मार्केट स्टेबल होगी तो आप जानते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कि रियल एस्टेट की प्राइसेस भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से इस बंदे को पहला जिसने 1 करोड़ का प्लाट 80 लाख या 90 में लिया, 10 या 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर वो 10% का अगर मज़ीद गेन करता है, 1 करोड़ पे चला जाता है, तो वो ब्रेक इवन के ऊपर आ जाएगा। ये उसका दूसरा प्रॉफिट हो गया। यानी कि ओवरऑल जब मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी तो उसे इस एक डील से 25 से 30% हंस के प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की इकानमी को समझता है, पाकिस्तान के हालात को समझता है,
उसका उठना बैठना उन लोगों के साथ, उन कंपनीज के साथ होता है जो ट्रू पिक्चर्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको पाकिस्तान के पाकिस्तान के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम की उसको बता रहे होते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, यानी कि इनसाइड इंफॉर्मेशन भी होती है। लेकिन ऐसे हालात में दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेंसिबल इन्वेस्टर का मैंने आपको बताया, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो डिफरेंट है। अगर आप देखें इसकी, पाकिस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो ऐसे हालात आते हैं, इंस्टेबिलिटी आती है और वो क्या करते हैं, फाइलें बेच देते हैं, प्लॉट बेच देते हैं, प्रॉपर्टीज़ बेच देते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो सेंसिबल इन्वेस्टर है उसके अगर रेशो प्रोपोर्शन देखा जाए तो वो सिर्फ 10% लोग होते हैं जो इन हालात में चीज़ें अपने एसेट्स को महफूज करते हैं। वो बेचते नहीं हैं, वो एसेट्स को मज़ीद एक्वायर कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट अभी नीचे है, ये लोग मजबूर हैं, इन्हें मार्केट का पता नहीं है, वो अपनी चीज़ें उन्हें पौने बेच रहे हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि अपना पैसा कहीं सेफ हेवन में ले जाएं, कहीं वो बैरून मुल्क शिफ्ट कर दें, उनका सरमाया महफूज हो जाए। हकीकत में वो महफूज नहीं हो रहा होता, वो डीवैल्यू हो रहा होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% सिर्फ लोग होते हैं जो इन हालात में परचेजिंग कर रहे होते हैं, और बाकी 90% पाकिस्तानी लोग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पाकिस्तान इकानमी एंड रियल स्टेट इंडस्ट्री वो अपने एसेट्स, अपने रियल स्टेट एसेट्स को बेच देते हैं। तो ये एक अदर एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे अब दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि जो 90% लोग अपनी प्रॉपर्टीज इस वक्त बेच रहे होते हैं वो सारे के सारे लॉस कर रहे होते हैं। हो सकता है लॉस ना हो, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल रिड्यूस होकर रह जाता है। लेकिन वो जो 10% लोग अपनी प्रॉपर्टी इस वक्त ले रहे होते हैं वो इसलिए ले रहे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान की आगे आने वाली इकानमी बेहतर हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो वहाँ पे अपने एसेट्स को एक्वायर कर रहे होते हैं और वो अच्छा रिटर्न के ऊपर अपने एसेट्स को बेच देते हैं। ये एक वजह है। आपने देखा होगा कि बैरिया टाउन में जब बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बना और वहाँ पे जो प्लाट्स आए थे वो तकरीबन 22 करोड़ के या 23 करोड़ के, इवन के 24-26 करोड़ तक के भी बिके थे ये प्लाट। और इस वक्त आप जानते हैं कि वो मार्केट जब डाउन हुई है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। पाकिस्तान में 90% लोग उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब मार्केट पीक के ऊपर होती है, तो 90% पाकिस्तान के लोग उस वक्त रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। सिर्फ 10% लोग उस वक्त पैसा लगाते हैं जब मार्केट नीचे की तरफ होती है, डाउनफॉल का शिकार होती है। तो ये आप खुद स्टडी भी कर सकते हैं, इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उनमें मुख्तलिफ स्टोरीज़ को आप रीड करें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पेशली जो येलो पेज आता है दी न्यूज़ का, उसको पढ़ें, उसमें पाकिस्तान की इकानमी की बेशुमार चीज़ें दी होती हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यानी कि 90% लोग जो हैं पाकिस्तान के, जब इकानमी, जब रियल एस्टेट पीक के ऊपर होते हैं तो वो उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। सिर्फ 10% सेंसिबल इन्वेस्टर वो होता है जब रिसेशन का टाइम होता है, जब मार्केट डाउनफॉल का शिकार होती है, तो वो उस वक्त बाइंग करते हैं, अपने रियल एस्टेट के एसेट्स को एक्वायर करते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इस मुल्क ने इंशाअल्लाह मेरे रब की दुआ से कायम रहना है, ख़त्म नहीं होना। जब तक मेरा रब चाहेगा ये मुल्क कायम रहेगा, इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। और ये ईमान जो है हर पाकिस्तानी का भी होना चाहिए। हम इसलिए जल्दी करते हैं कि शायद हम अपना पैसा दुबई ले जाएं तो महफूज हो जाएगा, इंग्लैंड ले जाएं तो महफूज हो जाएगा, कनाडा ट्रांसफ़र कर दें या ऑस्ट्रेलिया ले जाएं तो हमारा पैसा महफूज हो जाएगा। पता ये चलता है कि जब वो पैसा वहाँ लेकर जाते हैं तो उस वक्त उस पैसे की वैल्यू बहुत कम होती है और वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के काबिल, उनके पास इतनी एक्सेसिव अमाउंट नहीं होती कि वो उसको वहाँ पे दुबई या आगे पीछे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो आपको इतनी अमाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है। अगर आपके पास 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 80 लाख है, 90 लाख है, तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हमेशा वो आदमी रियल एस्टेट से फ़ायदा उठाता है
इन इलेक्शंस के जो टाइम है इसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ, जो राइट टाइम के ऊपर डिसीजन करता है। अब जो इलेक्शन 2024 होने हैं, मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी बेशुमार लोगों से बातचीत हुई, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सिविल और एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं। हर बंदे का एक तल्लक वास्ता होता है, एक कंपेनियनशिप होती है। तो वहाँ पे बिजनेसमैन भी से भी मिला हूँ। सब लोगों का एक ही कंसर्न है कि पाकिस्तान मस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, पाकिस्तान को मूव फॉरवर्ड करना होगा, पाकिस्तान आगे मूव फॉरवर्ड करेगा। जो हालात बन गए इसमें अगर पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड नहीं करेगा तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए इस दुनिया के नक्शे के ऊपर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये हम सब की ज़रूरत है, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस की, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की, ना सिर्फ बिजनेसमैन की, ना सिर्फ एक लेमैन की। एवरी पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर हैं, उन्हें इस मुल्क की ज़रूरत है। दैट्स वाई ये मुल्क ग्रो करेगा, तरक्की करेगा और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और इंशाल्लाह अनकरीब ये जो इलेक्शन, प्रपोज्ड इलेक्शन है, अगर ये हो जाते हैं तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्शंस होंगे और जिन लोगों ने इस टाइम ड्यूरेशन में अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी रियल एस्टेट के अंदर, जब इलेक्शंस हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल आ जाती है, तो आप जानते हैं कि वो तमाम पैसा जो लोगों ने इकानमी से निकाला होता है वो एकदम इंजेक्ट होता है। जब पैसा, चाहे वो ब्लैक मनी हो या फिर किसी भी शेप में लोगों के पास, आप जानते हैं पाकिस्तान में ब्लैक मनी बेशुमार अभी भी लोगों ने घरों में रखी हुई। इवन के जब बैंक्स की खबर चली थी कि बैंक जो है वो 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट का ज़िम्मेदार नहीं होगा, तो इवन के इससे पहले ही लोगों ने पैसा निकाल के अपने प्राइवेट लॉकर्स के अंदर रख लिया था। और आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि एक बिल्डिंग थी मरी रोड के ऊपर, मैं ग्रुप का नाम नहीं लेता, उनके लॉकर से अरबों रुपया निकला था और ये टीवी के ऊपर भी चला था। तो इस तरह पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अपना पैसा अपने प्राइवेट लॉकर्स के अंदर रखते हैं। जब मार्केट, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पकड़ धकड़ चल रही है, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, पैसा रिकवर करो, कहीं नैब आ जाती है, कहीं कोई आ जाता है, तो वो सारे लोग डर के अपना पैसा निकाल के साइड के ऊपर बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन होंगे तो वो अपना पैसा वहाँ पे लगाएंगे। अब जब इलेक्शन हो जाएंगे और ये जितना पैसा है, चाहे वो वाइट मनी है या ब्लैक मनी है, जो वो जब मार्केट में इंजेक्ट होगा, और ये आप जानिएगा ये सारा पैसा, मोस्टली जो पैसा है ब्लैक मनी का, वो रियल स्टेट में इंजेक्ट होता है। और वो जब रियल स्टेट में इंजेक्ट होगा, चाहे वो सोसाइटीज़ के अंदर हो, प्राइवेट लैंड्स के अंदर हो, रॉ लैंड्स के अंदर हो, तो उस वक्त जो लैंड है उसकी जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो 100 टाइम्स ऊपर चली जाती है। तो ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए कि आप इलेक्शन से पहले, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कोई रियल एस्टेट का एसेट पड़ा हुआ है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि उसे आप अभी मत बेचें। अगर आपकी नेसेसिटी नहीं है बेचना उसको, उसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है, तो उससे मत बेचें। चाहे वो आपके पास किसी सोसाइटी की फाइल है, चाहे वो आपके पास रॉ लैंड की शेप में है, चाहे वो आपके पास हाई राइज बिल्डिंग की शेप में है, किसी भी शेप में अगर आपके पास रियल एस्टेट का एसेट है तो खुदारा उसे मत बेचिएगा। मार्केट में बेशुमार लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो हर वक्त ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं कि वो, उन्हें पता होता है कि किसके पास क्या चीज़ पड़ी हुई है, और वो जब ये ऐसी न्यूज़ चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो हम पैनिक हो जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ निकाल के फेंक देते हैं ओने पोने। और वो लोग जो होते हैं, जो मौके की तलाश में होते हैं, जिन्हें मैं सेंसिबल बायर भी कहता हूँ, इन्वेस्टर भी कहता हूँ, वो आपकी चीज़ें, रियल एस्टेट एसेट्स को एक्वायर कर लेते हैं और फिर वो जब हालात बेहतर होते हैं तो वहाँ पे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे होते हैं। तो दोस्तों ये सूरत हाल है। अभी आप देख लें कि पाकिस्तान में डॉलर, जिन लोगों ने 315 के ऊपर भी लिया था, 300 के ऊपर भी लिया था, आज डॉलर 287 या 75 के करीब चल रहा है। तो ये जब डॉलर नीचे आएगा तो पाकिस्तान की इकानमी को भी बिल्कुल अच्छा एक मौका मिलेगा कि वो ग्रूम कर सके। अच्छा दोस्तों, दूसरा, मैंने पहले भी एक वीडियोस भी की थी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर हैं, इसके अलावा फार्म हाउसेस के अंदर हैं,
इसके अलावा अगर आप बने बनाए विलाज लेना चाहते हैं वो भी हैं, और रॉ लैंड बिल्कुल ऐसी जगह के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि ऐसी रॉ लैंड जो बिल्कुल नियर टू रिंग रोड रावलपिंडी के करीब तरीन है, और फिर इस्लामाबाद की बाउंड्री के ऊपर है रॉ लैंड। आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम सुना होगा, उसके साथ बिल्कुल मोज़ा न्याल लगता है और पीलू मोज़ा लगता है। वहाँ पे दोस्तों हमारे पास 14 से 20 कनाल रॉ लैंड मौजूद है, और जिसके पास 50 फुट की सरकारी रोड भी है। इसके अलावा जो रिंग रोड बन रहा है वो भी है, और वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप फार्म हाउस लेना चाहते हैं 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल का, तो भी आप ले सकते हैं। और ये जगह मैं आपको 2.5 लाख रुपया मरला बता रहा हूँ, यानी कि विद इन अ सिटी है, रिंग रोड से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और यहाँ पे अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आफ्टर रिंग रोड जब बन जाएगा और इलेक्शन हो जाएंगे तो आप यकीन जानें कि ये जगह मैं आपको 5 या 6 लाख रुपए मरला भी नहीं दूंगा। ये जो है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे नहीं लेना चाहते तो आप किसी सोसाइटी में ले लें। अगर आप यहाँ पे भी नहीं लेना चाहते तो आपको 70 या 80 लाख रुपए में जहाँ बैरिया का प्लाट मिल रहा है वहाँ पे आपको मैं 2 कनाल का फार्म हाउस दे देता हूँ खानपुर में। बेहतरीन लोकेशन है जहाँ पे पाकिस्तान की क्रीम के फार्म हाउसेज हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के टॉप के जो बिजनेसमैन हैं, जो पाकिस्तान के टॉप के डेवलपर्स हैं, उनके वहाँ पे फार्म हाउसेज है। वहाँ पे आपको मैं 2 कनाल का फार्म हाउस 70 लाख रुपए में दे सकता हूँ। इसी तरह 4 कनाल का फार्म हाउस 1 करोड़ 35 लाख में दे सकता हूँ, और 8 कनाल का फार्म हाउस 2.5 करोड़ में दे सकता हूँ। कैन यू इमेजिन? और ये ज़रूर सोचिएगा कि ये फार्म हाउसेज आफ्टर दिस इलेक्शन ये डबल हो जाने हैं। इसी तरह अगर आप विलाज लेना चाहते हैं बने बनाए तो 1 बेड विलाज खानपुर के अंदर ही, ठीक है, आपको 35 लाख रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपका 1 बेड होगा, 1 वॉशरूम होगा, स्विमिंग पूल होगा, किचन होगा। इसी तरह 2 बेड विलाज 52 लाख रुपए में मिल जाएगा, और 3 बेड विला आपको 72 लाख रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, 3 बेड विला आपको 72 लाख रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि पाकिस्तानी इस वक्त पैनिक हो रहे हैं, चाहे वो ओवरसीज़ हैं चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं। वो उनकी एक ही सोच है, एक ही फिक्र है कि मैं अपनी फ़ाइल निकाल दूँ, चाहे उसकी फ़ाइल ब्लू बर्ड के अंदर है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर है, या फैसल टाउन के अंदर है, या फिर न्यू मेट्रो सिटी के अंदर है। जहाँ पे भी है वो अपनी फ़ाइल निकालने के चक्कर में है, इसलिए कि वो डरा हुआ है, उससे लोगों ने डराया हुआ है, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं रहा कि कितना बड़ा जंप उसका आगे वेट कर रहा है। लेकिन शायद वो तब तक वेट करे या ना करे। अब हर बंदा जब अपनी फ़ाइल मार्केट में बेचेगा, हर बंदा अपनी फ़ाइलें लेके आ जाएगा। मुझे बताएं, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट हो, न्यू मेट्रो की मार्केट हो, ब्लू वर्ल्ड की मार्केट हो, फैसल टाउन या फैसल हिल्स की मार्केट हो, तो जब इतनी सारी फ़ाइलें सेल के लिए आप पुट कर देंगे तो वो जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी की जो फाइल आप करेंगे तो उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? वो डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगी। तो आप लोगों को यही मेरा मशवरा है कि जो जिन भाइयों ने इलेक्शन के हवाले से सवाल किया था, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा भाई, अगर आप रियल एस्टेट में लेना चाहते हैं तो इलेक्शन से पहले ले लें। इलेक्शन के बाद ये आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर आपके पास रियल एस्टेट की कोई एसेट मौजूद है तो उसे आप अभी सेल ना करें, उसे होल्ड कर लें टिल इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमसे मशवरा करना चाहते हैं, मेरी सेल टीम से रब्ता करें। अगर मैं अपने ऑफिस में जब आपकी कॉल आई मौजूद हुआ तो मैं ख़ुद आपसे बात करूँगा, अदरवाइज़ मेरा सेल रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर लेगा। अगर फिर भी अगर वो आपको मुतमईन ना कर सका तो आप मुझसे आप उन्हें बता दें कि मैं मिनहाज साहब से बात करना चाहता हूँ, मेरा ये प्लान है। आप हमें अपनी अमाउंट बताएं, हम उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान बना के देंगे। और इलेक्शन दुआ करें कि जो प्रपोज्ड इलेक्शन है 2024 में, ये फरवरी में ये हो जाए। जैसे ही ये इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर अगेन मैं ये कहूँगा, अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कब, कहाँ, कैसे करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट्स जो है ना, हमारे लिए बड़ा वैल्यू रखता है। हम उसको बड़ा वैल्यू करते हैं, उसको देखते हैं,
उसको पढ़ते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं। और एक छोटा सा लाइक जो है ना आपका हमारी लाइफ लाइन भी है, ठीक है। जितना आप लोग हमें देखेंगे, लोगों तक फैलाएंगे, हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे, हमारे अंदर और जोश और जज्बा पैदा होगा कि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आए, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।